हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के पार्ट 2 के बारे में। मैंने कहा था यार बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो रह गए हैं सबा के व्लॉग के, तो वो हम डिस्कस करते हैं। देन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक सब्सक्राइबर है वो मुझे भारती की पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा बोल रही है। तो भारती की पॉडकास्ट भी आपको बहुत बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। मैं काम कर रही हूँ उस पर। अब आजकल मैं बताया ना, मैं स्क्रिप्ट थोड़ा रेडी करता है तो उसके लिए थोड़ा काम कर रही हूँ मैं। लेकिन खैर, आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी भारती की पॉडकास्ट, मैं बना के रखूँगी। और जिस दिन मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँगी ना रुकने के लिए, उस दिन मैं काम नहीं करती हूँ ना अम्मी के घर, तो मैं फिर ये पॉडकास्ट है ना मैं ऐसी बना के रखती हूँ जो कि रिलेटेड रोज़ के रिलेटेड नहीं होती है। तो फिर मैं उस दिन ऐसी पॉडकास्ट जो है ना वो अपलोड कर देती हूँ। जैसे पायल की पॉडकास्ट जो मैंने बहुत पहले बना के रखी हुई थी, लेकिन जिस दिन मैं अम्मी के घर थी उस दिन मैंने कोई काम नहीं किया था ना, मतलब कोई मैंने यूट्यूब का काम ही नहीं देखा था, तो उस दिन मैंने अपलोड कर दी थी ताकि मेरा चैनल जो है वो लेट डाउन ना हो और आप लोग को भी एक पॉडकास्ट सुनने को मिल जाए। तो होप्स हो कि आपको बहुत जल्द सुनने को मिल जाएगी। अच्छा जी, तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। अच्छा यार, किसी ने नोट किया हो या ना किया हो, जब शुएब जा रहा था तो शुएब के व्लॉग में जब शुएब नीचे आया था तो शुएब ना रात को 1:45 जा रहा था, 1:30 पौने 2 बजे गए थे, तो सबा गायब थी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि यार सबा क्यों गायब है, वरना अदरवाइज़ वो नीचे ही होती है, क्योंकि सनी नहीं आया वो तो वो नीचे ही होती है। तो मुझे लग रहा था कि शायद जो ना वो शुएब के डर से निकल लिए, या तो ऑडियंस को ये दिखाना चाह रही थी कि भाई देख लो, मैं अब चली जाती हूँ, मैं अब सुधर गई हूँ। क्योंकि इस वाली पॉडकास्ट में, इस वाले वीडियो में, व्लॉग जो आया उसमें काफ़ी लोगों ने कहा है कि भाई ये बंदी सुधर गई है। भाई सुधरना देखो अच्छी बात है, और मैंने हमेशा कहा है कि ये बंदी अगर उसको कोई ट्रोल करता है या उस पर कोई बात करता है तो वो ट्राई करती है सुधरने का, कि नहीं यार मैं सुधर जाऊँ, मैं उस चीज़ में बेहतरी लाऊं, उस चीज़ की सफाई पेश करूं। देखो सफाई वो इंसान, काफ़ी लोग कहते हैं सफाई वो इंसान पेश करता है जो गलत होता है। नहीं, कभी कभार ऐसा नहीं होता। कभी कभार सफाई वो इंसान भी पेश करता है जो चाह रहा होता है कि मुझे शायद गलत समझा जा रहा है या मैं गलत पोर्ट्रे हो पा रहा हूँ, तो वो इंसान भी अपनी सफाई पेश करता है, जिसको होता है कि मैं अपना रिश्ता अपनी ऑडियंस के साथ ख़राब ना करूँ या मैं किसी और के साथ भी ख़राब ना करूँ। तो सफाई वो इंसान भी पेश करता है। और अगर एक इंसान बदल रहा है, जब हम उसके ख़राब होने पे तारीफ़ बुराई करते हैं तो हम उसके बदलने पे तारीफ़ करने का हक भी रखते हैं। लेकिन यार आपस की बात है, मोदाहा वाली तो नौटंकी थी। वो जो बोले ना कि मोदाहा के लिए रो रही है और कर रही है, ये बात ना मेरे दिल मान रहा है ना मेरे फेफड़े मान रहे हैं, मेरी कोई आतड़ियाँ भी नहीं मान रही है कि भाई सबा इब्राहिम मोदाहा जाने के लिए रोई है। नहीं भाई, इतना झूठ हजम नहीं हो सकता। ठीक है, आप एक बनावटी ले आते हो थोड़े दिन के लिए, वो हम फिर भी हजम कर जाते हैं। हम इतने मासूम हैं कि आपका बनावटी जो कि हमें दिख रहा होता है कि बनावटी है, आप ऑडियंस को टॉन्ट मार रही हो, आप हमें टॉन्ट मार रही हो, लेकिन हम फिर भी मान जाते हैं कि नहीं यार इस बंदी में सुधार है, ये बंदी सुधर गई है। जबकि हमें पता है कि 4 दिन बाद फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हम फिर भी इतने मासूम है कि हम मान लेते हैं कि नहीं यार बंदी सुधर गई है, इसको अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन ये तो हम कतई तौर पे नहीं मान सकते भाई, यहाँ तो मेरे लंग्स में हार्ट अटैक आ जाएगा अगर जिस दिन ये मान लिया मैंने कि भाई सवा इब्राहिम मौदाहा जाने के लिए जो है वो रो रही है। ना बाबा ना, इतना झूठ नहीं यार, इतना झूठ बोल के आईने में कैसे देख सकते हो आप। और उस दिन तो ये आईने में खड़े रह के ही, मतलब बताओ शीशा है और शीशे में खड़े रह के ये झूठ बोल रही है यार, कैसे? मतलब शीशे में से चंबा वम्बा नहीं पड़ा तुमको खींच के? मतलब हमारा तो होता है ये वाला सीन कि अगर हम झूठ बोल रहे होते तो हमारे अंदर का जो ज़मीर वाला जो इंसान होता है ना, वो हमें निकल के चंबा मारता है। अरे झूठी औरत कितना नाटक करेगी, कितनी नौटंकी करेगी, सीरियसली हमें तो ऐसे फटकार खुद से मिल रही होती है। तुमको ऐसी कोई फिटकार फुटकार नहीं मिली बहन? मतलब यार ये कभी कभी ना एक्टिंग में दीपिका को भी पीछे छोड़ देती है। अभी तो आजकल ना दीपिका की एक्टिंग भी खत्म हो गई है। मतलब वो जो जितनी ओवर एक्टिंग करती थी ना सुकून वाली, कि मैं बहुत सुकून में हूँ, अभी लिटरली देख लो उसकी अगर आप हालत देखो तो वो डिप्रेशन में लग रही है। लोग फील कर पा रहे हैं कि ये कुछ है जो उसके दरमियान में, जो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल पा रहा है। इस पर भी अलग पॉडकास्ट आने वाली है, तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दो चैनल को। तो भाई बात कर रहे थे हम सभा के बारे में, तो उसके बारे में ना एक और चीज़, अच्छा सुधरने के साथ साथ जो जितनी फिटकार लगी है, जाहिर सी बात है, जो शुएब इब्राहिम के 2 व्लॉग्स के अंदर जो लोगों ने फटकार लगाई थी, रज़ा रेहान सेव रज़ा रेहान, जो हैशटैग्स चले थे, उसके बाद से फ़र्क तो नज़र आया है। जैसे कि रज़ा का अकाउंट खुलना, अब अकाउंट खुलने के लिए भी ना यहाँ पर बहुत सारे लोग, अच्छा अब इसका मसला सारा ये है कि जब ये अच्छा भी कर रही होती है ना, लोग तब भी उसको सही से सुनाते हैं कि हाँ ये तो अकाउंट खुलवा रही है, अब ये फिटकार पड़ी है 100-200 रुपये। ये हाल है कि 100-200 रुपये के लिए भी जो है वो रज़ा रेहान को मांगना पड़ रहा है, रज़ा को मांगना पड़ रहा है। जैसे कि उसने कहा था फसानी ने, भाई बहाना तो देना होता है उनको किसी भी तरीके से। अब ये थोड़ी बताएंगे कि हम जलील हुए हैं तो हम इसलिए ये काम कर रहे हैं, ये तो ये बताते हैं ना कि नहीं भाई हमें इसलिए नीड थी तो हम ये काम कर रहे हैं। अचानक से रज़ा जो है वो सारी ग्रॉसरी सब कुछ ऑनलाइन मंगाना शुरू कर दिए, जिसके लिए उसको बार बार कार्ड की ज़रूरत होती है और बार बार OTP आते हैं। तो इस वजह से उसको जो ना, वो सनी को जो है वो बहुत ज़्यादा आलस आती है। आलस, हाँ भाई आलस आती है। सनी बहुत बिजी काम कर रहा है भाई, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट चला रहा है वो बंदा, आम सी बात थोड़ी है भाई, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी। सना नहीं, सना क्यों, सना है कि सना क्यों, सनी जो है वो खुश आमदीद चला रहा है। तो सोचो भाई खुश आमदीद में जाके
हुक्म चलाना, लोगों के साथ पिक्चर्स लेना, अपने आप को सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दिलाना। आम बात है, कोई सेलिब्रिटी है फ्रेंड्स, हम ऐसे ही आप लोग हमको हवा पे ले लेते हो। यार मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ, मुझे कभी कभी खुद भी नहीं पता होता, लेकिन आप लोग सुनते हो, बहुत बड़ी बात है। मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं सलाम देती हूँ जो मुझे एंड तक सुनते हैं और फिर मुझे आकर सीरियसली मुझे इतनी खुशी होती है। मेरा दिल करता है मैं कसम से ऐसे सब्सक्राइबर्स को ना क्या गले वले लगा लूँ, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं। कल मेरी एक वीडियो में, हालांकि बहुत कम लोगों ने फील किया होगा कि मैं लो हूँ उस वीडियो में, बट भाई मेरी एक वो सब्सक्राइबर है, वो मुझे आई, उसने मुझे आके इंस्टा पर कमेंट किया कि आप उस वीडियो में लो फील हो रही थी, आप लो साउंड कर रही थी, बहुत ज़्यादा आपका लो साउंड हुआ था ऑल ओके। तो यार सीरियसली मैं बोलती हूँ ऐसा सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, रिज़ा का अकाउंट खुलने की बात हो रही थी, तो रिज़ा को बोला जा रहा था, रिज़ा बोल रही थी कि मुझे 100-200 के लिए भी ना OTP वगैरह मांगना पड़ता है, तो सनी को जो है वो बहुत आलस आती है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता OTP सनी के पास क्यों जाते हैं भाई। मतलब सब चीज़ों पे जो हम या उन्हें बोलते हैं कि सब चीज़ों पे कब्जा सनी ने जमा लिया, वो वाकई सच है कि सब जमा जो है वो सब कुछ सनी ने। यार देखो, एक होता है शेयर करना, हस्बैंड वाइफ है, इनके दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं होता है ना कि भाई तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। मैं भी खुद कहती हूँ कि भाई तेरा मेरा नहीं होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के दरमियान। जो बीवी का है वो भाई, मेरा मानना है जो हस्बैंड का है वो दोनों का है, और जो बीवी का है वो बीवी का ही है। तो मेरा तो भाई यही सीन है। मतलब मेरे जो सैलरी जो मेरे हस्बैंड को मिलती है ना, मतलब जो शॉप से जो उनको रोज़ की खर्ची मिलती है वो मेरी है, हम दोनों की है। उसमें से वो मुझे अपनी सैलरी में से खर्ची देते हैं। देन उसके बाद जो है जो मैं कमाती हूँ वो तो सिर्फ मेरा ही है, उसमें उनका कोई हक नहीं होता, वो मेरा है, मैं नहीं दूंगा अपने पैसे। तो ये वाला सीन होता है। लेकिन इनको इतनी ज़्यादा ईगो, मेल ईगो सेटिस्फाई करनी होती है कि उसने सब कुछ अपने पासवर्ड वासवर्ड सारी चीज़ें जो है वो सनी को पकड़ा दी। यानी पासवर्ड वगैरह जो भी आते हैं वो सब सनी को जाते हैं। भाई क्यों भाई, दोनों के पास मिलके भी तो OTP आ सकते हैं ना, यानी एक अकाउंट 2 जगह पे भी खुल सकता है, OTP दोनों जगह आ सकते थे। लेकिन ये वाला सीन मुझे समझ में नहीं आया बहन। चलो इन सब में एक अच्छी बात ये हुई है कि चलो रिज़ा का अकाउंट खुल रहा है, रिज़ा को ग्रो अप करवाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, अप्रिशिएट करना बनता है। अब बहन रिज़ा के अकाउंट के साथ साथ उसको थोड़ा बहुत ग्रूम अप भी करवा दो, उसको थोड़ा सा अच्छे होलियों में लगवा दो, बहुत मेहरबानी होगी, ये भी करवा दो। मतलब जहाँ आप इतना सब कुछ ऑडियंस का सुन रही हो, वहाँ ये बातें भी सुन लो कि भाई ऑडियंस आपको कह रही है कि रिज़ा को ग्रूम करो, रिज़ा को मतलब एक भाई उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आओ, जो कि नहीं दिख रहा है, तो इतना ये भी करवा दो। चलो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक सो अगर हम इसी तरीके से कोशिशें करते रहेंगे, ये जो बोलते हैं ना, देखो पॉडकास्टर बुराई करते हैं, ये करते हैं, देख लो फ़र्क देख लो, सुधार आ रहा है भाई। दिखाने को तो दिखाने को सुधार तो आ रहा है ना, कम से कम पढ़ाई करते हुए दिखा रही है कि अब हमसे रिज़ा को बर्थडे, हम रिज़ा को बर्थडे बोल रही हूँ, अभी मैंने बर्थडे वाले पॉडकास्ट बनाए ना, बर्थडे ही घूम रहा है मेरे दिमाग में। अब हम रिज़ा को पढ़ाई करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रिज़ा को बाहर नहीं लेके गई, रिज़ा को कहा नहीं अभी हम जा रहे, संडे वाले दिन था, हालांकि संडे था, बट बोलती नहीं अभी तो हम जा रहे, तुम अभी आज घर में ही रहो। अच्छा, बाहर जाने से याद आया, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शायद इसको 3 मंथ्स हो गए हैं, इसी वजह से ये बाहर आना जाना कर रही है। अगर 3 मंथ्स हो गए हैं तो उसने अब तक पब्लिक को क्यों नहीं बताया भाई? भाभी ने भी 3 मंथ बाद तो बता दिया था ना, उसने भी अनाउंस कर दिया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई IVF का प्रोसीजर था, या तो IVF जो है वो फेल हुआ है, क्योंकि अभी आपको याद है रिसेंट वो कुछ दिनों से रोने धोने भी बहुत मचा रही है। भाई कुछ है जो नहीं है सही। देखो जब बताएंगे नहीं तो ऑब्वियसली बातें चलती हैं ना, गॉसिप्स होती हैं। तो अब मुझे काफ़ी लग रहा है कि भाई ये IVF का कोई प्रोसीजर ही चल रहा था जिस दरमियान, क्योंकि IVF के प्रोसीजर में भाई मुझे जिसने करवाया था ना उसी ने डायरेक्ट बताया था कि IVF का जो लास्ट प्रोसीजर होता है ना, उसके अंदर आपको बहुत एहतियात दी जाती है। जो एहतियात सभा कर रही थी ना, वही सब एहतियात दी जाती है IVF के प्रोसीजर में। और उसके बाद IVF अब कामयाब हो रहा है, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, वो आपको 15 दिन बाद पता चलता है सीरियसली। मतलब वो इंजेक्शंस वगैरह खाने के बाद और वो सब कुछ के बाद आपको पता चलता है कि भाई IVF कामयाब भी हुआ है कि नहीं हुआ। यानी IVF से 110% कहीं भी नहीं होता है कि आपको बच्चा रह ही जाएगा, उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपको नहीं होगा, आपका IVF पॉजिटिव नहीं आएगा। तो आई थिंक सो कि शायद या तो उसका वो रिजल्ट आया है या तो वो वाकई प्रेग्नेंट हो भी गई है, मे बी, पता नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से अचानक इसने, यार देखो ठीक है कि एक उसका पैर खुला है, लेकिन वो जिस तरीके से जाके शॉपिंग वगैरह कर रही है, अच्छा अब जिस तरीके से वो चप्पल लेकर आई ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ऐसे जो है ना मेडिकेटेड चप्पल और इस तरीके के लो मतलब साइड वाले और इस तरीके से सपोर्ट वाले चप्पल ना उसी टाइम पहने जाते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो, वरना तो वो हील्स वगैरह बड़े इजीली वेयर कर लेती है। तो ये भी बहुत सारे पॉइंट्स है, खैर भाई क्या है पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा सामने आ जाएगा। लेकिन अदरवाइज अभी ना बहुत शांति है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई इसका जो बम्प होता है, बेबी बम्प भी होता है, वो मोटा पेगा निकलना, मोटा जो होता है ना उनका अलग से ही निकल के आना शुरू हो जाता है। तो वो दिखा नहीं रहा, क्योंकि जो इसने ग्रीन हुडी भी पहनी थी उसमें भी काफ़ी लोग ढूंढ रहे थे उसका बेबी बम्प। काफ़ी ने तो लिखा भी था बेबी बम्प पे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया बेबी बम्प, क्योंकि वो हुडी जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ भी थी उसको। तो खैर काफ़ी लोगों का मानना भी है, लेकिन जो भी होगा जैसा भी होगा सामने आ ही जाएगा। लेकिन एक पॉइंट था, मैंने कहा चलो यार डिस्कस कर लिया जाए। लेकिन एक तरफ अगर उसकी सिचुएशन से देखा जाए तो लग नहीं रहा कि वो, लग रहा है कि वो वाकई प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो हफ्ते में एक ही बार गई है अभी तक, क्योंकि उस संडे गई थी, लास्ट संडे गई थी और अभी इस संडे ये गई है।
अच्छा, इसके एक ही व्लॉग में ना मेरे को 4 बार लगा ये प्रेग्नेंट नहीं है, 4 बार मुझे लगा ये प्रेग्नेंट है। जैसे कि गोलगप्पे खड़ा रह के जिस तरीके से खड़े रह के खा रही है, तो उस वक़्त लग रहा था कि हाँ यार प्रेग्नेंट है। अच्छा, गोलगप्पों पे भी बहुत बात हुई है कि यार कितना खाया गया, क्योंकि इस व्लॉग में ना तकरीबन 3-4 बार खाना ही दिखा है। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार हम बोर हो गए हैं, आपके व्लॉग में तो सिर्फ़ खाना, शॉपिंग और यही दिखता है। और वाक़ई बोर हो गए हैं कि यार खाना दिखता है। गोलगप्पे का भी एक पार्ट नहीं खाते हुए दिखाया है, तकरीबन 2-3 गोलगप्पे इसके खाते हुए नज़र आए। तो ऑब्वियसली लोग बोल रहे हैं कि यार ये क्या है? हम क्या फूड व्लॉगर का व्लॉगर देख रहे हैं कि वो गोलगप्पे कैसे कितना बड़ा मुँह खोल के खाते हैं। और यार मैं सबसे बढ़कर ना एक बात सोच रही होती हूँ इन ब्लॉगर की कि यार ये व्लॉगर मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब उनको शर्म नहीं आती है सब कुछ करते हुए, कैमरे पे कैप्चर करते हुए और ये सब कुछ। अच्छा, कैमरे के ऊपर कैप्चर करने से याद आया भाई, ये बंदी ना एक अकाउंट खुलने के लिए जब बंदे के पता नहीं कुछ आने की बात हो रही थी ना, तो वहाँ पर ये बोलती है कि मैं ना चेंज कर लूँ, मेरा हुलिया ऐसा हो रहा है, पता नहीं बंदा भी पता नहीं वो आने वाला था बंदा कोई, तो बोलती मैं चेंज कर लूँ, मेरा हुलिया इतना ख़राब हो रहा है। और मुझे इतनी हंसी आई ना लिटरली उस वक्त। मैंने कहा यार ये बंदी एक बंदे को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड हो रही है कि यार वो बंदा आ रहा है, मेरा हुलिया ख़राब है। मैंने कहा 1.5 मिलियन के सामने इसी हुलिया में घूमती रहती है, तो इसको काहे शर्म नहीं आती है, तो उसको दिमाग में शाइनेस क्यों नहीं आती। मतलब ये मुझे बायसनेस है ना, बायसनेस बोलो, डबल फेस है। एक तो हाइपोक्रेसी तो मुझे बोलने के लिए अब तक आया नहीं है, इसीलिए बायसनेस ही बोल लेंगे, और इसीलिए बोलेंगे डबल फेस ही है ना ये एक तरीके का, कि मतलब दुनिया के सामने आने में उसको शर्म नहीं है, जिस मामले में यानी लोगों को शर्म आती है ऐसे गोलगप्पे मुंह खोल के खाने में, कि नहीं यार इतना बड़ा मुंह खुलेगा, हम अजीब होते हैं। एक गोलगप्पे हो गए, और एक और खाना होता है जिसको खाने में ना बड़ा वियर्ड फेस बनता है यार, पता नहीं एक और होता है कोई खाना, उसको भी खाने में ना बड़ा वियर्ड फेस बनता है। तो बंदा ना ये सारी चीज़ें अवॉइड करता है। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके खाने में बंदा बोलता है थोड़ा सा कोने खचड़ में जाके खाएं, क्योंकि अजीब से मुंह आ रहे होते हैं। लेकिन ये बंदी 1.5 मिलियन लोगों के सामने ऐसे सब कुछ खाने में इसको शर्म नहीं आती, शाइनेस नहीं आती है। लेकिन हाँ, जब कोई सामने इसके बंदा आता है तो ये घबरा जाती है, इसको सोशल एंजाइटी हो जाती है, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। इसका अलग ही, इसको अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं पड़ती इसकी बीमारियां। कभी कभी तो कभी इसको थायराइड की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है। यार मुझे थायराइड नहीं है, बट फिर भी मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिर भी भूल जाता है। अच्छा, 2-3 कमेंट्स ना मैंने इसके व्लॉग्स में देखे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी ना, जो उसके पिंक कलर के सूट के ऊपर थे, कि उसको तो लड़की बनने का बड़ा शौक है, इसको तो पिंक कलर चाहिए, इसको तो पिंक कलर में पहनना है। और सूट जो इसने नहीं कलर करवाए थे, उस पर उसको काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि इसको पिंक कलर का सूट चाहिए था। और उसने बोला अम्मा मम्मी आपने पिंक, मम्मी बोलती मम्मा बोलती पता नहीं क्या बोलती, अम्मी, हाँ अम्मी आपने पिंक कलर नहीं बनाया, पिंक कलर का सूट नहीं कराया। तो अम्मी ने बोला पिंक कलर नहीं होता रे बाबा। यार ये वाली नकल ना ये कॉपी करती है, ये अपन से नहीं होती बाबा, ये हमसे होता ही नहीं है, हम है ही नहीं इस कैटेगरी के मिमिक्री वाले तो। है तो अम्मी बोलती नहीं पिंक कलर नहीं हुआ, ब्लू कलर का हो गया, वो मैंने करवा लिया क्योंकि डार्क कलर होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली चेक करो यार, कितनी मिडिल क्लास फैमिली है कि कलर करवा करवा के कपड़े पहनती है। और आप लोग तो फ्रेंड्स लोग हमें ऐसे ही बदनाम करते हो कि हम शॉपिंग करते हैं। देख लो क्या हम शॉपिंग करते हैं, हमारे पास चप्पल नहीं होते, हमें मांग के चप्पल पहनने पड़ रहे होते हैं। फिर हम जाते हैं शॉपिंग के लिए, फिर हम नए चप्पल लेकर। एक तो मुझे ना इनके घर में कभी कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब इनके घर में जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ है ना वो भी नहीं मिलेगी। इतनी शॉपिंग ये करते क्या है मुझे समझ में नहीं आता। रोज़ जो ये मॉल जाके करते हैं तो ये करते क्या, मतलब बेडशीट उस दिन उसको नई चाहिए थी तो वो उसको मंगवानी पड़ी थी पहले ब्लिंकिट से, फिर उसके बाद उसने वो नई बेडशीट है। मतलब एक नॉर्मल चीज़ें भी इनके घर में भी नहीं है, जैसे बेडशीट्स और चप्पल और ये सब भी इनको जाके मॉल से खरीदने पड़ते हैं। इतनी शॉपिंग फिर ये करते क्या। अभी चलो 2 महीने से समझो ये शॉपिंग के लिए इतना नहीं निकल रही है, लेकिन उस दरमियान भी 50 बार हमने जितनी बार व्लॉग देखा है, सनी गया है शॉपिंग करने के लिए, सनी नहीं गया है। लेकिन ये बंदी के पास फिर भी ज़रूरत की कोई सामान होगा ही नहीं। जब कुछ कुकिंग करनी होगी तो पूरा ए से लेके जेड तक उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो जाके इनको शॉप से खरीदने पड़ेंगे, तो ये कुछ बना सकते हैं। मतलब भाई इतने मिडिल क्लास से भी तुम लोग मिडिल क्लास हो बहन। ये सारी चीज़ें तो मिडिल क्लास वालों के घर में भी पहले से पड़ी होती है, सब अपना ना थोड़ा थोड़ा स्टॉक लेके रखे हुए होते हैं। कोई एक आधी नई बेडशीट पड़ी हुई होगी, या कुछ एक आधे चप्पल होंगे लोगों के पास के नहीं यार एक्स्ट्रा है, अगर टूट गए। अगर कोई ग्लासेस वेयर करता है तो उसके पास एक आधे ग्लासेस की जोड़ी होगी कि नहीं यार ग्लासेस होने चाहिए। उनके पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े होंगे घर के अंदर, लेकिन इनके पास कभी भी कुछ भी, आप देख लो एक केक जैसी बेसिक चीज़ भी ये बनाएंगे ना, तो भी इनके पास कुछ सामान नहीं होगा। इनको मैदे समेत जाके एक कोको पाउडर, एक मैदा जो कि हर घर में मिलता है, जबकि इतना मैदा खाते हैं फिर भी इनके घर में नहीं दिखेगा। ओ मैदा खाते तभी तो नहीं दिखता, अल्लाह बहन में भी कुछ बोलता है। खैर आज ना मेरा अलग माइंड ऑफ सेट चल रहा है, सेट ऑफ माइंड चल रहा है। मैंने बड़ी मजाक मस्ती की और आज थोड़ा सा चिल माहौल भी है। बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैं 2-3 दिन से, कुछ पर्सनल भी इश्यूज़ चल रहे थे भाई। बहुत सारी चीज़ें होती है, एक शादीशुदा औरत है मैं, बहुत टेंशन होती है ज़िंदगी में। लेकिन खैर फ़िलहाल, लेकिन आज थोड़ा सा मैं चिल माहौल में, मैंने खुद को बहुत रिलैक्स किया है, काम किया है। मैंने कहा नहीं यार ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती है। खुद को मोटिवेट किया है, बहुत सारी मोटिवेशनल कोट्स भी देखे थे मैंने, और मैं मोटिवेट होने के बाद आज मैंने पॉडकास्ट बनाई, तो थोड़ा सा चिलिंग मूड में ज़्यादा ही रोस्ट हो गया मुझे लगा। अच्छा बाकी ना एक और चीज़ मुझे उसकी पॉडकास्ट में बड़ी अजीब लगी थी, वो जो हिजाब वाला सीन होता है ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है यार।
वो जैसा जब इसने शुरू किया था, जब इसने व्लॉग शुरू किया, जब वो सूझा हुआ इसका फेस था, काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे भी कहा था कि ये बंदी उस टाइम पे भी रोई है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि ये शायद शोएब की बिहेवियर की वजह से रो रही थी, बट आई डोंट थिंक सो कि शोएब के बिहेवियर को ज़्यादा सर पे लेती है भाई। शोएब को तो मुझे लगता है शोएब खुद उससे डरता है, तभी तो वो व्लॉग्स में कभी कुछ ऐसा करता नहीं है, कभी कुछ बोलता नहीं है। मतलब इतने कमेंट्स आए और उसने रिएक्ट शोएब ने ज़रा सा भी नहीं किया अपने नेक्स्ट व्लॉग में कि भाई आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आए हैं, मैं देखूंगा, मैं करूँगा, कुछ नहीं। बैक पे शायद कुछ काम किया है, लेकिन अदरवाइज फ्रंट फुट पे आकर वो कभी भी बात नहीं करता है। वरना तो आ जाता है जहन्नम में तले जाओगे, ना रोस्ट किए जाओगे, ना तुम तो ये किए जाओगे, ना वो आ जाता है फिर बोलने को। लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं, इस बार बड़ी खामोशी है भाई। इस बार वो जो सुकून वाली देवी है ना, उसका भी अलग ही खामोशी चल रही है। उस पर मैं पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। खैर भाई पता नहीं क्यों मुझे उसको देख कर तो बड़ा रहम आना शुरू हो गया है अभी आजकल। तो जब व्लॉग शुरू होता है ना, तब इसने जो वेयर किया हुआ होता है, मतलब जीन्स नहीं तो पजामा, और इसने टी शर्ट पहनी हुई होती है, उस पर इसने दुपट्टा एक चुन्नी लेकर ही घूमती है ना, चुन्नी बोलेंगे ना हम उसको, चुन्नी बोलेंगे, यस। तो दुपट्टा लेके घूम रही होती है, तो दुपट्टा वो देखना, तो वो दुपट्टे को ना बिल्कुल भी मतलब एक हिजाब की तरह तो वो बांधती नहीं है। तो भाई अजीब ही लग रहा होता है यार, क्या कर रही है बहन तू, क्यों, मतलब काहे तू छोड़ देना भाई। मैं सीरियसली मैं बताती हूँ कि फिर आप ना ये पॉडकास्ट को जो व्लॉग है ना अपना वो डिलीट करो, और आप आकर बोल दो कि यार ठीक है, क्योंकि मेरा जो काम है सबको पता है, तुम्हारा जो काम है वहाँ पर तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हिजाब को रखना, क्योंकि भाई तुम्हारे साथ बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, तुम्हारे साथ आगे तुम्हें बेबी प्लान करना है, तुम बेबी प्लान करने के चक्कर में तुमसे नहीं हो पा रहा, काफ़ी लोगों से नहीं हो पाता है, कोई बुरी बात नहीं, कोई बड़ी, वो बोल दे कि भाई मैं जितना होगा उतना ट्राई कर लूँगी, अगर अदरवाइज़ अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए, जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई है ना, मैं वेस्टर्न के ऊपर हिजाब नहीं पहनूंगी ना, मैं ये नहीं करूँगी, तो वो बातें तुम्हें ट्रोल करवाने के लिए बहुत हैं, और तुम हर बार इस चीज़ पर ट्रोल होती हो, क्योंकि जब जब तुम हिजाब का मजाक बनाती हो ना, तब तब तुम अपने उस पुराने वीडियो की वजह से ट्रोल होती हो जो तुमने अब तक डिलीट नहीं किया हुआ। आई थिंक सो तुम उसको सबसे पहले प्रोवाइड नहीं, प्राइवेट करो, ताकि तुम्हें इस बात से ट्रोलिंग ख़त्म हो। अपनी ट्रोलिंग को खुद ही ख़त्म कर सकते हो भाई, अपने आप को सुधार लाकर, वरना अदरवाइज इसी तरीके से ट्रोल होते रहोगे, और फिर कभी रोगे, कभी किस बात पर आकर रोने धोने मचाओगे, कभी ऑडियंस को किस बात पर आके उतारोगे, यही सब कुछ चलता रहेगा। जितना तुम अपने अंदर सुधार ला रही हो, अच्छी बातें लाओ, तो इन सब चीज़ों में भी सुधार लाओ, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी भाषणबाजी की है ना, उसमें भी सुधार लाओ। आई थिंक सो उसको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, और वो समझे इस बात को। तो खैर आप लोगों की क्या राय है मुझे लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।